बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बेटा उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और हमने लास्ट लेक्चर में जो अपना टॉपिक स्टार्ट किया था वो था हमारा सैलरी रिपोर्ट बनानी है। हमने एक मंथली सैलरी रिपोर्ट जो कि हम ये आपका जनवरी के मंथ की हम एक सैलरी रिपोर्ट बना रहे थे। उसमें क्या था, आपने कितनी चीज़ें कवर कर ली हैं वो हम अगेन थोड़ा सा रिपीट करके देख लेते हैं। एक्सपेंस रिपोर्ट आपने पहले ही क्रिएट कर ली थी, ये वाली जो कि फिगर 3.23 में आपको वो शो कर रहा है। अब जो हमारा टॉपिक था वो था क्रिएटिंग मंथली सैलरी रिपोर्ट, कि एक मंथ की सैलरी रिपोर्ट आपने तैयार करनी है। उसमें हमारी देखें ग्रॉस स्पीड तक हमने कर ली। ग्रॉस सैलरी के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, कुछ अगर हाउस अलाउंस मिलता है तो वो, मेडिकल अखराजात मिलता है, यानी कि जो भी आपको आने जाने के अखराजात, अपने टीएडीए वगैरह, ट्रैवलिंग अलाउंस, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं ग्रॉस सैलरी में। ठीक है, अब जो आपने नेक्स्ट चीज़ें बनानी है वो ये है कि क्लिक ऑन F5। आपने सेल जो आपका F5 सेल है उस पर क्लिक करना है और उसके अंदर टाइप करना है टैक्स 3% डिडक्शन, कि आपने जो आपकी सैलरी है उसमें से, जो ग्रॉस सैलरी उसमें से आपने टैक्स पे करना है। कितना? 3%, 3% आप लोग टैक्स उसमें से डिडक्ट करोगे, लेस करोगे। तो उसके लिए आपने ये वाली हेडिंग देनी है कॉल सेल F5 में, और इसका टैक्स का, यानी कि टैक्स को 3% आपने जो कम करना है, डिडक्ट करना है, उसका हम एक फार्मूला भी इस जो हमारी मंथली सैलरी रिपोर्ट है इसके अंदर हम ये फीसद का जो फार्मूला वो भी हम सीखेंगे। उसके अलावा क्लिक ऑन G5 एंड टाइप नेट सैलरी। अब आपने G5 सेल पे क्लिक करना है। ये जो आपका ये सामने देखें, ये G5 सेल, G5 कहाँ पे? ये आपका G कॉलम और यहाँ से 5 नंबर रो देखें, यहाँ पे आपने टाइप करना है नेट सैलरी। इधर आपने जो आपका ये जो F5 है, F5 सेल के अंदर आपने टैक्स 3% डिडक्शन, ये वाली हेडिंग देनी है। ये सारी हेडिंग्स आपने एक ही रो में देनी है, ये देखें सारी की सारी, ताकि पता चले हाँ ये सारी मेन हेडिंग्स हैं। इनके नीचे जो भी सारी क्वांटिटीज़ इनकी लिखी हुई हैं, ठीक है, उन हम यानी कि एट्रीब्यूट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। सारी एंटिटीज़ होती हैं बेसिकली, ये वाली सारी जो आपके नेम्स, बेसिक सैलरी, हाउस अलाउंस वगैरह, ये सारी एंटिटीज़ होती हैं। इनकी आगे कुछ यानी कि प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। वो एट्रीब्यूट्स क्या हैं इसके, यानी कि एक एम्प्लॉय, उसका नेम है, उसकी बेसिक सैलरी कितनी है, उसको हाउस अलाउंस कितना दे रहे हो आप लोग, मेडिकल अलाउंस वगैरह क्या दे रहे हो, सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। सबसे पहले ग्रॉस सैलरी हो जाएगी आपके यहाँ पे, यानी कि ऐड, सारी चीज़ें ऐड करके ग्रॉस सैलरी निकल आएगी। अब ग्रॉस सैलरी में से आपने 3% दे दिया टैक्स, ठीक है, कि ग्रॉस सैलरी आपकी निकली 31,050 रुपये, उसमें से 3% टैक्स, इस 31,050 का जो 3% जो इसकी अमाउंट बनती है वो है 932 रुपये। अब वो 932 आपने इसमें से डिडक्ट करने के बाद, माइनस करने के बाद, जो आपके पास नेट सैलरी है, नेट सैलरी वो होती है जो मौजूदा सारे टैक्स वगैरह निकालने के बाद जो फाइनल सैलरी आपके पास बचती है, जो आपने अपने अकाउंट में हासिल की है, वो होगी 30,118 रुपये। ठीक है, वो आपकी नेट सैलरी होगी। अब यहाँ पे देखो वो रेड लाइन से आपको एरो लगा के बता रहा है कहाँ कहाँ पे देखो फार्मूलाज आपने लगाए, कि पहले तो आपने ग्रॉस सैलरी का फार्मूला लगाया, ठीक है, ये वाला, ये ग्रॉस सैलरी का फार्मूला, कि उसमें आपने अपने बेसिक सैलरी ऐड की, हाउस अलाउंस ऐड किया, मेडिकल अलाउंस ऐड किया, एक्सेल। अच्छा, उसके बाद ये सारा कुछ करने के बाद ये सम का फार्मूला बना के आपने सारी चीज़ें कहाँ पे ऐड, यहाँ पे ऐड करके दिखा दी उसको ग्रॉस सैलरी के अंदर। देन आप लोगों ने क्या किया, 3% सैलरी, यानी कि 3% जो आपके ग्रॉस सैलरी में से आपने निकालना था वो टैक्स निकालने के लिए आपने उसमें परसेंटेज का भी यहाँ पे फार्मूला हम लोग लगाएंगे, वो आपका ऑटोमेटिकली फार्मूला देखिए। आपने 3% किस में से निकालना, जो कि आपकी E6 के अंदर, ये जो आपकी E6 ये वैल्यू आई है, इस वाले सेल में जो वैल्यू है इसमें से आपने 3% करना है डिडक्ट। उसके बाद 3% जब आपका निकल जाएगा तो नेट सैलरी के लिए देन एक और फार्मूला लगा, ये वाला, कि जो ग्रॉस सैलरी है आपकी, ये ग्रॉस सैलरी, इसमें से आपने क्या किया, माइनस टैक्स, जो 3% जो टैक्स आया था उसको निकाल के हम इसका फाइनल नेट सैलरी, इसको रिजल्ट शो करेंगे। ये सिंपल सी बातें हैं, इसके अंदर टेबल में कोई मुश्किल नहीं है सैलरी रिपोर्ट बनाने में, यानी कि कोई इतनी बड़ी साइंस, रॉकेट साइंस नहीं लगती जो आपको समझ ना आए। इजी चीज़ें, थोड़ा सा यानी कि आपको यानी इसमें कॉन्फिडेंट होके और तवज्जो के साथ इस काम को देखना है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा।
देखें अब ये सारी है आपने जो हेडिंग्स है वो बना ली कि आपने नेट सैलरी भी बना ली। अब उनका क्या करना है, टाइप डेटा अंडर द अबव हेडिंग्स के अबव हेडिंग्स, ये जो आपने ऊपर सारी हेडिंग्स दी हैं, नेम, बेसिक सैलरी, हाउस अलाउंस, नेट सैलरी वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें दी हैं हेडिंग्स, उनके अंडर उनके नीचे जो भी डेटा आना वो लिखना है। कि क्लिक ऑन E6, आपने E6 सेल पे क्लिक करना एंड टाइप सम फार्मूला। कि आपने जो आप देखें ये जो आपका E6 ये वाला कि जो ग्रॉस सैलरी है उसके नीचे हमने क्या करना है, इनका टोटल निकाल के बताना है ग्रॉस सैलरी के है कितनी भाई। कि बेसिक सैलरी जो मिल रही है, हाउस अलाउंस मिल रहा है, मेडिकल अखराजात वगैरह जो सारे इनको मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ें ऐड करके हमने ग्रॉस सैलरी तो बतानी ना। तो उसके लिए आपको E6 के अंदर सम का फार्मूला लगाना है। सम का फंक्शन बेसिकली जो हमने फंक्शंस पढ़े थे ना, सम का फंक्शन, प्रोडक्ट का फंक्शन, तो वहाँ पे हम सम का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। और कॉपी द सम फंक्शन ऑन द E7 to E11, कि आपने जो ये सम का फंक्शन बनाया था E6 के अंदर, इसको अब कॉपी करना है इस फंक्शन को E7 सेल में भी करना है, E7 से लेके E11 सेल तक आपने बाय द ऑटो फिल कमांड ऑफ सेल एक्सेल। यानी कि आपने जो ऑटो कमांड फिल एक वो पढ़ी थी, प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है, डाटा को फिल करने के लिए, उसके थ्रू आपने करना है। कि देखें पहले तो आपने ये B6 से लेकर D6 तक इन सारे सेल्स को ऐड कर ली इसमें। अब यहाँ पे आप लोग इस सेल के ऊपर करोगे क्लिक करने के बाद जब जो आपको ऑटो कमांड फिल की जो मैंने वो पढ़ाई थी कमांड के, उसका जो राइट बॉटम साइड पे, इधर राइट साइड पे जो ये वाला कॉर्नर है, जिस तरह यहाँ पे आप लोगों ने देखना है, वो आपका जो ऑटो फिल कमांड का बटन क्रिएट होता है प्लस का, तब आपने इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है। कहाँ से, E6 से लेकर आप लोग इसको E11 तक इसी फार्मूला को ड्रैग करोगे तो ये सम का जो फंक्शन था वो यहाँ तक सारा यानी कि कॉपी हो जाएगा। तो आज हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं। आपने जो सम का फार्मूला है, ये जो सम का फंक्शन है ये वाला, आज आपने क्या करना, सिर्फ ये 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 जो आपके वो हैं स्टेप्स, इनको लिखना भी है और याद भी करना है। ठीक है कि हेडिंग्स आपने बना ली, हेडिंग से नीचे सम का फार्मूला, और वो जो टेबल हमने कल कहाँ तक ड्रा किया था, कल टेबल आपने इनकी हेडिंग्स वगैरह ड्रा कर ली है मेडिकल अलाउंस तक, ग्रॉस यानी कि सैलरी तक। आज आपने टैक्स डिडक्शन, नेट सैलरी और ये वाली जो वैल्यूज़ हैं आपकी, ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपने लिख लेनी है यहाँ तक, ये 31,050 तक। बाकी अदर वैल्यूज़ हैं ये सारी छोड़ देनी है, ये हम समझेंगे तब आपको यानी कि आगे समझ आएगी। और ये सम का फार्मूला ये आपने समझने की कोशिश करनी है। सम का फार्मूला यहाँ पे देखें मुश्किल नहीं है, ये जो सम का फंक्शन लगाया है हमने निकालनी थी बेसिकली ग्रॉस सैलरी। यहाँ पे इस सेल के अंदर हमने क्या किया, उसके अंदर बेसिक सैलरी ऐड की, हाउस अलाउंस ऐड किया और मेडिकल अलाउंस ऐड किया। ठीक है, आप लोग इस तरह भी फार्मूला, ये आपको देखो समझा रहा है, वो समझाने के लिए आपको उसने आपके सामने वो लिख दी इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में, आपको फार्मूला लिख के उसने समझा दिया। अब इसके अंदर क्या है, इसके ऊपर वो एक्सेल फंक्शन, जब इसको इसी फार्मूला को एक्सेल शीट में वो लिखेगा तब क्या करेगा, इज इक्वल टू का साइन लगाएगा। बेसिक सैलरी की जगह क्या करेगा, बेसिक सैलरी की जगह जो इसका ये सेल है B6 से लेकर D6 तक वो क्या करेगा, इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर जो आर्गुमेंट लिखना है वो आर्गुमेंट में लिखेगा B6 कोलन D6 के भाई B6 से लेकर D6 के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको हमें ऐड करके दे दे और हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस सैलरी जो हमने निकालनी थी वो आ जाएगी। ठीक है, तो ऊपर बेसिकली आपको इसने अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में समझाया है कि ये जो नीचे हमने आर्गुमेंट बनाया, इस आर्गुमेंट में हम किन किन चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। तो बेटा ये फार्मूला भी आपने आज उन ऊपर 5 स्टेप्स के साथ लिखना है। बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।